नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कथा जुड़ी है सावन सोमवार व्रत से। जी बिल्कुल, एक काफी प्रसिद्ध कथा है ये। हाँ, और हमारे पास इसका एक विस्तृत वर्णन भी है जो एक प्राचीन कथा पर आधारित है। देखिए, हमारा मकसद है कि हम इसके मुख्य किरदारों को समझें, घटनाओं को देखें और सबसे जरूरी इसके पीछे छुपा हुआ जो संदेश है उस पर बात करें। हाँ, संदेश बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। तो कहानी शुरू करते हैं। अमरपुर नगर की बात है। वहां एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। सब कुछ था उसके पास, धन दौलत, पर वो निसंतान था। मतलब कोई औलाद नहीं थी। जी। और बेटे की चाहत में वो हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करता था। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि वो नियम से करता था। बिल्कुल। उसकी भक्ति इतनी मजबूत थी, इतनी अटूट कि माता पार्वती का दिल पिघल गया। अच्छा। उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु, ये भक्त इतनी श्रद्धा से आपको पूज रहा है, इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। और यहीं पर देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। क्या? शिवजी ने पहले तो कर्म फल का सिद्धांत याद दिलाया। ओ हाँ, कि जैसा कर्म वैसा फल। बिल्कुल, ये तो हिंदू दर्शन की एकदम बुनियाद है कि भाई कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। सही कहा। लेकिन पार्वती जी, उन्होंने बहुत आग्रह किया, मतलब बार बार विनती की। तो आखिरकार शिवजी मान तो गए, पर इसमें एक पेंच था। अच्छा, क्या? उन्होंने वरदान दिया कि हाँ, पुत्र होगा, मगर उसकी आयु सिर्फ 16 साल होगी। अरे, ये कैसा वरदान हुआ? मतलब खुशी भी और चिंता भी एक साथ। हाँ, वही तो। और व्यापारी को ये बात सपने में पता चली, वरदान भी और पुत्र की ये छोटी आयु वाली बात भी। जी। खैर, समय पर पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया अमर। अमर, नाम में ही जैसे एक विडंबना छुपी है। हाँ बिल्कुल। तो जब अमर बड़ा हुआ, करीब 12 साल का, तो उसे उच्च शिक्षा के लिए भेजने का सोचा गया। उस जमाने में काशी, वाराणसी ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। जी। तो व्यापारी ने अपने साले दीपचंद यानी अमर के मामा को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो अमर को काशी ले जाए। ठीक। तो मामा भांजे निकल पड़े काशी के लिए, और रास्ते में वो जहां भी रुकते थे वहां यज्ञ करते थे, ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। मतलब यात्रा भी एक तरह से भक्तिमय ही चल रही थी। हाँ, ये भी एक तरह की तपस्या ही हो गई। बिल्कुल। और इसी यात्रा में कहानी एकदम नाटकीय मोड़ लेती है। अच्छा, कैसे? वो एक ऐसे नगर पहुंचे जहां के राजा की बेटी चंद्रिका, उसका विवाह हो रहा था। जी। पर जो दूल्हा था वो एक आंख से काना था। ओ। और वर के पिता को ये डर था कि अगर राजा को ये पता चल गया तो वो शादी तोड़ देंगे। ओ, तो उन्होंने बात छुपाई भी थी। हाँ, और तभी उनकी नजर पड़ी सुंदर अमर पर। उका, लेकिन अमर ये सच ज्यादा देर छुपा नहीं पाया। जब विदाई का वक्त आया तो उसने चुपके से राजकुमारी की ओढ़नी पर सब लिख दिया। क्या लिखा? यही कि तुम्हारा विवाह मुझसे यानी अमर से हुआ है, और मैं तो काशी जा रहा हूँ। जिसे तुम्हारा पति बनाया जा रहा है वो तो असल में काना है। बाप रे। राजकुमारी ने जैसे ये पढ़ा, उसने उस काने वर के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। बारात वापस लौट गई। यहाँ देखिए, भाग्य, नैतिकता और सच की ताकत, तीनों का खेल है। सही कहा। एक धोखे ने राजकुमारी का जीवन बदल दिया और अमर की नियति भी। वो एक अनजाने रास्ते पर चल पड़ी। हाँ, उधर अमर वाराणसी पहुंच गया और मन लगाकर पढ़ने लगा। जी। देखते देखते वो 16 साल का हो गया। वही उम्र जो शिवजी ने बताई थी। हाँ, नियति का दिन आ गया। उस दिन उसने एक बड़ा यज्ञ किया, खूब दान पुण्य किया। पर उसी रात शिवजी के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। ओह। सुबह जब मामा ने उसे मृत पाया तो वो तो बस रो रो कर बुरा हाल हो गया उसका। विलाप करने लगा। जाहिर है। कहते हैं कि संयोग देखिए, उसी वक्त वहां पास से शिव पार्वती गुजर रहे थे। अच्छा। उन्होंने मामा का रोना सुना। पार्वती जी का मन फिर से द्रवित हो उठा। उन्होंने शिवजी से फिर प्रार्थना की। किस लिए? अमर को जीवन दान देने के लिए। लेकिन शिवजी ने तो पहले ही आयु बता दी थी। हाँ, शिवजी ने वही याद दिलाया कि इसकी आयु तो इतनी थी, ये तो कर्म फल है। बिल्कुल। तो फिर? पर पार्वती जी का आग्रह और शायद उस व्यापारी की सालों की वो जो अटूट भक्ति थी, उसको देखते हुए शिवजी पिघल गए। उन्होंने अमर को फिर से जीवित कर दिया। अरे वाह, मतलब यहाँ भक्ति और करुणा ने नियति पर जीत हासिल कर ली। ऐसा ही लगता है। ये दिखाता है कि कैसे वो अडिग आस्था और दैवीय कृपा कभी-कभी स्थापित नियमों को भी बदल सकती है।
ये बहुत गहरा विचार है। हाँ, तो अमर उठ बैठा, जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। जी। शिक्षा पूरी करके वो मामा के साथ घर लौटा और रास्ते में वो फिर उसी नगर से गुजरे जहां उसका विवाह हुआ था। जहां राजकुमारी चंद्रिका थी। हाँ, वहां उन्होंने फिर यज्ञ किया। राजा ने यज्ञ में अमर को देखा और तुरंत पहचान लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? राजा बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमारी चंद्रिका को बहुत सारे उपहारों के साथ, मान सम्मान के साथ अमर के साथ विदा किया। चलिए, अंत भला तो सब भला। हाँ, इधर घर पर अमर के माँ बाप, वो तो बेटे की मृत्यु की आशंका में जीने की आस ही छोड़ चुके थे, शायद प्राण त्यागने का ही सोच रहे थे। जब उन्होंने सुना कि अमर लौट रहा है और बहू को भी साथ ला रहा है, तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। जी, समझ सकता हूँ। और कहानी का अंत यहाँ होता है कि उसी रात शिवजी ने व्यापारी को फिर सपने में दर्शन दिए। अच्छा, क्या कहा? प्रभाव से ही मिली है। तो ये सीधा सीधा फल बताया गया व्रत का। हाँ, बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ सार यही लगता है कि अगर सावन सोमवार का व्रत और ये कथा सच्ची निष्ठा से पूरे मन से किए जाएं, तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं जी। और वो बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी कर सकते हैं। कहानी के अनुसार तो यहाँ तक कि आयु जैसी चीज भी, उसे भी बदल सकते हैं। ये कथा आस्था और भक्ति की शक्ति को तो बहुत मजबूती से दिखाती है, इसमें कोई शक नहीं। पर यह हमें एक और बात सोचने पर भी मजबूर करती है ना? क्या? कि हमारे जीवन में ये जो 3 चीजें हैं, हमारे अपने कर्म, ईश्वर की कृपा और वो जो पहले से तय भाग्य या नियति है, इन तीनों के बीच का असल रिश्ता क्या है? हाँ, ये तो बहुत गहरा सवाल है। इनका संतुलन कैसे बनता है? कौन किस पर भारी पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को थोड़ा विचार करना चाहिए। तारणीय प्रश्न छोड़ जाती है ये कथा।